हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर में एक दिमाग होता है और एक स्पाइनल कॉर्ड होती है जिसको रीढ़ की नस कहा जाता है। तो ब्रेन से भी नसें निकलती हैं जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड से नसें निकलती हैं। ये तो हम सबको मालूम है कि रीढ़ की नस से जितनी नसें निकलती है वो हाथों में जाती है, पेट पे जाती है, कमर पे जाती है, पैरों में जाती है और वहाँ सबके फंक्शंस वो करती है। मगर हम में से बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि जो हमारा ब्रेन होता है, दिमाग होता है, उससे भी कुछ नसें ऐसी होती हैं जो कि ब्रेन से निकल के सप्लाई करती हैं स्ट्रक्चर्स को। जैसे कि आँख हो गया, जैसे कान हो गया, जैसे फेस हो गया, जैसे स्वॉलो करने की नस जो होती है वो डायरेक्टली ब्रेन से निकलती है। दे डोंट कम आउट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। वो रीढ़ की नस से नहीं निकलती हैं, वो दिमाग से ही निकलती हैं। और इसलिए इन सब नसों को क्रेनियल नर्व्स के ग्रुप में बांटा गया है और क्रेनियल नर्व्स इन्हें कहा जाता है। जैसे कि रीढ़ की नस से अगर नस निकलती है तो उसे स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, और अगर ब्रेन से निकलती है डायरेक्टली तो उसे क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। और आज दोस्तों हम इसी एक क्रेनियल नर्व के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ट्राइजेमिनल नर्व। कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा पेन होता है फेस पे और उनकी आँख भी छोटी हो जाती है और इतना ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग दर्द रहता है उन्हें। और ये भी हमने सुना है, पता नहीं सही कि गलत, कि वो सर्जरीज भी करा चुके हैं। उनमें से एक मशहूर नाम है मिस्टर सलमान खान का। तो बहुत लोग जानते हैं कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। तो ये बीमारी कई लोगों में पाई जाती है क्योंकि सेलिब्रिटीज़ बहुत सारे इससे ग्रसित हैं, इसलिए थोड़ी पॉपुलर भी हो गई है ये बीमारी। तो इसके सिम्टम्स में आते हैं एक्सक्रूशिएटिंग पेन ऑन द फेस, ऑन द साइड नर्व इज बीइंग अफेक्टेड। मतलब ये दो नर्व्स होती हैं जो कि राइट साइड ऑफ द ब्रेन में निकलेगी तो राइट फेशियल स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती है, और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन से निकलेगी तो लेफ्ट फेशियल स्ट्रक्चर्स को ये सप्लाई करेगी। अब ये दोनों में हो सकता है, मेल्स में भी फीमेल्स में भी। थोड़ा मिडिल एजेड में कॉमन है और मेल्स में ज़्यादा कॉमन है। इसमें सबसे कॉमन कॉज ये बताया जाता है कि इसके बगल से ही एक खून की नली जाती है जो कि दिमाग को सप्लाई करती है। तो जब वो खून की नली जो होती है वो इस नस से टकराती है तो इसको दबाने लगती है, क्योंकि ब्लड ऐसे ऐसे पंप फ्लो करता है और वो इस नस को दबाता है तो इसको फिर इरिटेट करता है। तो ये मोस्ट कॉमन कॉज है इसके दबने का। इसके लिए हम सीटी एंजियोग्राफी ब्रेन का कराते हैं और उसमें कंफर्म हो जाता है कि कोई ऐसी वेसल तो नहीं है जो कि इस नस को दबा रही है। और अगर ऐसी वेसल है जो कि मोस्ट कॉमनली हमें मिल जाती है तो इसमें फिर सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। इसकी सर्जरी में क्या करते हैं, पहले की तरह जैसे पहले बहुत बड़ा ऑपरेशन होता था तो अब बहुत मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज आ गई हैं। इसके और वेसल के बीच में एक सॉफ्ट कॉटन टाइप स्ट्रक्चर होता है वो डाल देते हैं जिससे नर्व और वेसल जो है वो आपस में ना टकराए और बार बार वो इरिटेट ना हो और पेशेंट के सिम्टम रिलीव हो जाते हैं। ये तो सर्जिकल पार्ट हो गया। बट आपको मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि इसका ट्रीटमेंट एक दवाई भी है बहुत अच्छी, जिससे मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोर देन 75% ऑफ द केसेस में ये रिलीफ भी हो जाता है। और उसके खाने से, दवाई रेगुलरली लेने से फिर ये दर्द बार बार नहीं होता है। तो हम लोग यही एडवाइस देते हैं मरीज़ों को कि पहले आप दवाई ही शुरू करें, और जब दवाई की डोज बढ़ने लगे या बहुत सालों में फिर दवाई का असर कम होने लगे तब ही सर्जरी के लिए सोचें, अदरवाइज दवाई से ही काम चलाएं। मैं समझता हूं कि आज का ये टॉपिक ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया आप लोग को समझ में आया होगा। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो इससे रिलेटेड तो ज़रूर आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को दिखाएं और वो आपका ट्रीटमेंट कर देंगे।